नमस्कार दोस्तों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी मेरे चैनल में आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आप चैनल को जैसे प्यार दे रहे हैं और जिस तरीके से आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और आज जो नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है वीनस जब कंबस्ट होता है, जब सूर्य के नज़दीक आके कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो कैसे परिणाम देगा। आज हम शुक्र के बारे में बात करेंगे, तो जब शुक्र अस्त होता है तो उसके परिणाम कैसे रहेंगे। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के बाद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं तो उसका सीधे नोटिफिकेशन आपको आती रहे, जिससे आपको खुद अपने होरोस्कोप को जानने के लिए आपको मदद मिले, और आप अपना जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिलता रहे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब वीनस कंबस्ट होता है या अस्त होता है तो उसके क्या परिणाम रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं शुक्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र जो है विवाह का कारक माना जाता है। विवाह की वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र का बहुत महत्व है। तो जनरली एक जैसे सूर्य जो होता है, जब किसी प्लैनेट को अस्त करता है तो अपनी गर्मी से एक तरह से उस प्लैनेट को जला देता है, तो उसकी वो अपनी पावर खो देता है। जैसे वीनस कई चीज़ों का कारक होता है, शादी का तो कारक है ही है। तो शादी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको, आपकी मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं नोक-झोंक, कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहती है। तो ये आपकी जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन, उसको लेके भी बहुत ये चीज़ डैमेज कर सकता है अगर वीनस कंबस्ट है तो शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर स्पेशली मेल के लिए बात कर रहा हूँ। जो मेल होता है, मेल के केस में जो शुक्र है वो उसके वीर्य का कारक होता है। जैसे सीमेन जो होता है आदमी का, वो शुक्र उन चीज़ों का कारक है। सीमेन पे जो रूल करता है सीमेन को, जो प्लैनेट, वो वीनस है। जो वीनस जब कंबस्ट होता है तो एक मेल के अंदर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंसी की भी प्रॉब्लम दे सकता है ना। वो एक जर्नल एक एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ एक मैरिड कपल है, अगर उनकी फ़िज़िकल नीड्स अच्छे से पूरी नहीं हो रही तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस तो रहेगी। तो एक वीनस का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है मेल फैक्टर में, जब वीनस कंबस्ट होता है, सो आदमी का, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, आप किसी की भी मेल चार्ट में देख लीजिएगा, जब वीनस कंबस्ट होगा तो उसे वीकनेस की प्रॉब्लम रहेगी। एक आदमी को, मेल को, उसको बहुत वीकनेस बॉडी में फील होती है, बहुत कमज़ोरी फील होती है। उससे ज़्यादा काम नहीं हो पाता, ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वीनस जिसका कंबस्ट होता है, आप देखेंगे जैसे जैसे उस मेल की उम्र बढ़ेगी, जैसे वो मान लो 30 क्रॉस करता है, या जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उससे काम नहीं होता, उसको इतनी वीकनेस हो जाती है कि वो कभी कभी एकदम बेड पे गिर जाना, उसको बहुत ही मतलब बहुत ही लेजीनेस फील होती है उसको, उससे काम नहीं होता, ज़्यादा भाग दौड़ हो नहीं पाती। उसका कारण ये है कि जो आदमी होता है उसकी मेन जो पावर होती है वो उसका सीमेन होता है। और यहाँ पर अगर उसका सीमेन ही वीक हो गया है, जैसे शुक्राणु की कमी होती है, तो ऐसा इंसान को इम्पोर्टेंसी हो सकती है, हो सकता है वो फादर ना बन पाए, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें अगर सामने आएंगी तो मैरिड लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है। तो इसीलिए मेल के केस में ये वीनस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, जिसका मेल का वीनस कंबस्ट होगा उसमें वीकनेस की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, उसको ज़्यादा काम नहीं होगा, उसमें फिजिकली स्टेमिना नहीं होगा, ओवरऑल स्टेमिना नहीं होगा, ना ही उससे काम होगा, ना ही वो फिजिकल नीड पूरी कर पाता है अपने पार्टनर की।
और स्पेशली अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए शुक्र अस्त होने के साथ, जैसे राहु शनि ऐसे प्लैनेट्स, या मंगल के साथ कंबस्ट मतलब कंजंक्शन में आ जाए या उसका एस्पेक्ट पड़ जाए, तो आपको प्राइवेट ऑर्गन्स में आपको जैसे यूरिन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यूरोलॉजी की दिक्कत हो सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट में कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है। और स्पेशली अगर वीनस के साथ बुध भी कंबस्ट हो जाए तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, नसें कमज़ोर हो सकती हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स की आपकी नसें भी कमज़ोर हो सकती हैं। सो बेसिकली वीनस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है मैरिड लाइफ के लिए। सो फीमेल के केस में भी प्राइवेट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जनरली सेम कहीं ना कहीं फीमेल के केस में भी प्राइवेट ऑर्गन्स में अगर वो शुक्र बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित है तो प्राइवेट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस की दिक्कत हो सकती है, और भी काफ़ी चीज़ें वीनस के कारण आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो बेसिकली वीनस को अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ में यहाँ पर शुक्र को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको डायमंड धारण करना चाहिए। डायमंड धारण करते ही आपकी वीकनेस दूर होगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी लोगों को डायमंड रेकमेंड किया है और उसके रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद। अब जैसे डायमंड उसको धारण करेंगे तो उसके रिजल्ट्स तुरंत आपको मिलेंगे। आप 1-2 दिन में ही आप महसूस करेंगे। इनफैक्ट आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी जब आप डायमंड धारण करते हैं। आप उंगली में उसको धारण कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप डायमंड धारण करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको गोल्ड में ही आपको धारण करना है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं गोल्ड रिंग में तो आप गोल्ड में डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको सिल्वर रिंग में भी डाला जा सकता है। सो बेसिकली गाइज ये मेरे एनालिसिस थे जब वीनस कंबस्ट होता है। सो आप देखिए आपके होरोस्कोप में अगर ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आप डायमंड ज़रूर धारण कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे अपना आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सोल्यूशन मिलेगा अपनी प्रॉब्लम को, जो भी आपको प्रॉब्लम वीनस कंबस्ट होने की वजह से आ रही है। सो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि आप सब लोग तंदुरुस्त रहें, आप खुश रहें, और मैं ऐसी वीडियो और भी आपको लाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिले अपना जीवन संवारने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप लविंग द चैनल, and I'll get back to you with another new video. Thank you very much. Thanks for watching the video. Thank you.